सभी लोग ठीक हैं? आज कौन सा दिवस है? मानव दिवस, मानव अधिकार दिवस। डियर स्टूडेंट्स, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हम लोग मानव है। इस धरती पर जितने भी प्राणी है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव है। लेकिन सबसे ज्यादा संकट में आज कौन है? आज ये देख रहे हैं कोविड-19 में किसी जानवर की मौत नहीं हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी मौत हुई है? सबसे ज्यादा काबिल बनने वाले की मौत हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज हम लोग मानव अधिकार है 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली द्वारा इसको स्वीकार कर दिया गया और पूरे यूनिवर्सल इसको 1950 में यूनिवर्सल कर दिया गया और 28 सितंबर 1993 में भारत इसको क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया और 10 सितंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जिंदगी का, आपको जीने का अधिकार है, जिंदगी का अधिकार है। अगर माँ के घर में बच्चा भी है तो उसको भी जीने का अधिकार है। तो जीवन जीने का अधिकार है। आए दिनों आप देखते होंगे कि यहाँ हत्या हो गया, मर्डर हो गया, मार दिया गया, ये किया गया। कैसा मानव को घोर संकट आया, बहुत विडम्बना है। तो जीने का अधिकार है। आदमी जन्म लेता है और जब तक इसका नेचुरल मौत नहीं हो और धरती पर तय करे, तो जीवन जीने का अधिकार है। उसी तरह से आजादी का अधिकार है। हम आजाद है, हर एक मानव। एक समय था जब गुलामी प्रथा था, लोग गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आप आजाद हैं। आजादी का ही है, तो ये मानव अधिकार है। उसी तरह से हम लोग ये करते हैं कि आपको बराबरी का अधिकार, सारे लोग बराबर हैं। हर एक मानव क्या है? बराबर है। पहले रंग के आधार पर विभेद किया जाता था, रंग, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, अब ये सब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, रंग के आधार पर विभेद, अब सारे लोग क्या है? बराबर है। उसी तरह से सम्मान का, सबको सम्मान मिले, ये हमारा क्या है? अधिकार है। ये नहीं कि समाज का कोई बॉटम पर है, कोई टॉप पर है, लेकिन सम्मान सबको मिला है। अपने मेहनत से कोई टॉप पर पहुंचा, कोई बॉटम पर, लेकिन सम्मान सबको चाहिए। उसी तरह से आपका राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, धार्मिक आपका अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है। तमाम तरह के अधिकार आपको क्या है? मिले हुए हैं। आपको क्या करना है? धर्म, जाति, मजहब सब भी आप ये है, इंटरेस्ट ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने स्टाइल से जी सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार है। तो आज पूरे वर्ल्ड में मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर टर्निंग पॉइंट स्कूल की ओर से, अपने सभी शिक्षक की ओर से आपको थैंक्स देता हूं कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अपने जीवन यापन को अच्छा से जिए और अपने साथ आपके चलते किसी का हित नहीं हो, इस भावना से जिए। तो यही हम लोगों का जीने का अधिकार है, मानव अधिकार है। मरा, रामधारी सिद्धिनकर लिखे हैं कि मरा वही नहीं जो जिया न आपके लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता समाप्त होती जा रही है। ठीक है, तो उस मनुष्य के लिए आप ये कीजिए, मानवता के लिए काम कीजिए। मानवता, आप बहुत ऐसे पिक्चर देखते हैं कि बहुत अमीर आदमी किसी गरीब के चप्पल क्या करता है? अभी एक कहानी के द्वारा इसको समझाते हैं। एक पोस्टमैन था, वो प्रत्येक दिन क्या करता था? पत्र पहुंचाता था। एक दिन एक घर में गया, घंटी बजा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा, बार बार घंटी, और बहुत गुस्से में है, तो हमारा कितना समय बर्बाद हुआ। और कुछ देर के बाद एक अपाहिज लड़की अपने व्हील चेयर का इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे दरवाजे पर, और दरवाजे पर जो ही आई, पोस्टमैन कहा, गरीब वाह, हमने इसके प्रति क्या सोच लिया, ये तो अपाहिज है, पैर नहीं है, ये तो आने में इनको देर लगेगा ही। और दूसरी तरफ अपाहिज लड़की क्या देखी कि जो डाकिया वाला दांत था, उसके पैर में जूता नहीं था। ऐसे ही नंगे पांव, वो गरीबी का मारा हुआ था, वो प्राकृतिक नेचुरल रूप में वो प्रकृति से पैरों से लाचार थी। लड़की देखी कि इसके पैर में जूता नहीं है, और डाकिया क्या किया? दांत देकर चला गया, लेकिन बहुत भाव विह्वल हो गया कि वाह। जाके हेड पोस्ट ऑफिस में कहा कि मैं उस इलाका में अब नहीं जाऊंगी। अब लड़की क्या की? सुन लीजिए, लड़की क्या की? गई और उस डाकिया का जो पांव का निशान था, धूल का लगा था, उसका डिजाइन तैयार की और उतने शेप का जूता बनवा लाई। और अगले दिन डाकिया आया, घंटी बजाया, वो इंतजार भी किया, लड़की आई और उधर से गिफ्ट लेके आई कि अंकल ये आपके लिए है।
क्या है बेटा, रखिए। डाकिया जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें क्या मिलता है, जूता। और वहीं से डाकिया भाव विभोर हो जाता है कि अरे वाह, उस बच्ची का सोच कितना ही है। इसके बाद डाकिया बहुत डिमोरलाइज हो जाता है कि वाह, वो तो मेरे लिए जूता ला के दे दी, लेकिन मैं क्या करूं कि उसका पैर सही हो जाए, मैं अब उस इलाके में कैसे अपना मुंह दिखा जाऊं। डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि आप किसी के प्रति मोरली थोड़ा सा मोरल वैल्यू अपने को बढ़ाइए, ठीक है। अपने मोरल वैल्यू को क्या कीजिए, बढ़ाइए, ठीक है। और जो भी मोरल वैल्यू बढ़ेगा आपका क्या होगा, कल्याण होगा। किसी के प्रति दया सोचिए, भाव सोचिए और उसके प्रति सोचिए। एक कुत्ता भी भौंक रहा है, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हमको करता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इसके चलते होता है। इसकी माँ भी 8-9 बच्चा यहाँ दी थी, सबको खाना चलते रहता है। मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, फिर भी मैं उसको यहाँ से मार के भगा नहीं पाता हूँ। और उसी की बेटी है, ये बेटी जो है ये भी 4 या 5 बच्चा ये भी दी है। कुछ दिन पहले उधर थी, उस साइड थी, और उस साइड में आवारा कुत्ते, हर एक कुत्ता का भी एक एरिया होता है, आप जान जाइए। हर एक कुत्ता एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, और उधर के कुत्ते रात में आते थे, 12-1 बजे नींद खराब कर देती है, ठीक है। और उसको काटने के लिए 4-5 कुत्ते क्या होते हैं, आते हैं। रात में हम लोग पानी छिड़क के डांट के उस कुत्ते को हम लोग भगाते हैं। अभी 4 बच्चा या 5 बच्चा दी है, अभी क्या किए, बच्चा को इस साइड लाइए। उस कुत्ते से तंग आकर, इस कुत्ते को भी जीने का अधिकार है। इस धरती पर जो भी जीव जंतु है सबको जीने का अधिकार है। मानव बोलता प्राणी है, थोड़ा जागरूक है, ज्ञानी है, तो अपने लिए बहुत सारे नियम कानून बना लेता है। इस कुत्ते को भी जीने का अधिकार है। और इसके 4-5 बच्चे क्या है, इस साइड अब आ गए। और मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, बहुत ज्यादा भुगती है, बहुत कुछ करता पड़ता है, खिलाना पड़ता है, फिर भी मैं मजबूरियों या जो भी उसके प्रति सिंपैथी है इसको पालन पोषण कर रहा हूँ। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ डिस्टर्ब तो हो, लेकिन क्या कीजिए, आप कुछ कंप्रोमाइज कीजिए सोसाइटी के साथ, जीव जंतुओं के साथ, सबके साथ। बहुत सारे आवारा पशु है। बम्बई में मैं गया था, आवारा कुत्ते के लिए बहुत सारे घर बना हुआ है। केवल आवारा कुत्ता रोड पर नहीं घूमेगा, यहाँ तो पूरा घूमता है, वहाँ पर खाना पीना एसी में रहता है। मैं पूरा घूमने गया उस जगह को कि वाह, ऐसा सभी जगह है। बहुत सारे, मेनका गांधी खुद अपना काम की, गाय भैंस के लिए। तो मानव के लिए ये है, जीव जंतु के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं। अगर केवल अपने बारे में सोचते हैं तो जानवर है, लेकिन अपने अतिरिक्त औरों के बारे में अगर सोचते हैं तो आप साधारण आदमी नहीं, एक असाधारण आदमी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मानवता दिवस के अवसर पर, मानवाधिकार दिवस पर हम लोग संकल्प लें। सारे लोग खड़े हो जाइए, अपने हाथों को ऐसे कहेंगे कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि मानव के अतिरिक्त और भी जितने जीव जंतु हैं उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, उनको कोई कष्ट न हो, उनके बारे में भी सोचेंगे। और टीपीएस के बच्चे एक पैगाम देते हैं कि हम लोग जिस पोस्ट पर जाएंगे अपने पोस्ट को बाखूबी निभाएंगे और मानवता के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म को हम निभाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। जय भारत भी बोलने में